हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में हमारे को करना है ओवरड्राफ्ट का केस। हमने लास्ट क्लास में अपने पास में कैश बुक और पासबुक दोनों ही किया। आज हम लोगों को अनफेवरेबल बैलेंस पढ़ना है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या है? ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है सर हमारे पास में एक अमाउंट था, जितने के से ज्यादा हमने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। यानी कि मेरी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े थे और बैंक ने मुझे ये फैसिलिटी दी कि मैं विड्रॉ कर सकता हूं 12 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। जैसे आप लोगों का होता है ना, टाटा स्काई का रिचार्ज करते हैं, कंपनी एकदम से बंद नहीं कर देती उसको, कुछ ग्रेस डेज आपको दे देती है, और जब आप रिचार्ज करते हैं तो वो नेगेटिव बैलेंस कट जाता है आपके पॉजिटिव बैलेंस में से। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। हमें क्या देखना है? हमारा ओवरड्राफ्ट है, और इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए चाहे, लेकिन एक भी पॉइंट आपको इस तरीके से नहीं सोचना कि सर इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। सर सारे पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गलतियां जो हैं ओवरड्राफ्ट के केस में ही बच्चे करते हैं। जब मैं कुछ बोलूंगा, आप उस चीज को दिमाग में लेकर के आएंगे कि सर कह क्या रहे हैं। आप ऐड और लेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप ऐड और लेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है या हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, बस इतना ही सोचेंगे। ठीक है जी, ओके सर। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, हमारा बैंक के साथ में नेगेटिव बैलेंस चल रहा था। ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट करवाए और बैंक में ये क्लियर नहीं हुए। डिपॉजिट करवाए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए। अच्छा, अगर डिपॉजिट कराए हुए चेक क्लियर हो जाते तो उससे क्या होता? मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, तो सर कैश बुक के अंदर मैंने क्या किया होगा और पासबुक के अंदर क्या किया होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि सर कैश बुक के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। कि मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। मैं गया यहां से चेक लेकर के और चेक को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। ड्रॉप बॉक्स में डालने के साथ ही मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली कि आज मेरा ओवरड्राफ्ट इतने रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन सर बैंक में उस दिन या उससे अगले दिन हॉलीडे थी, ड्रॉप बॉक्स के अंदर पड़े हुए चेक को कंसीडर ही नहीं किया गया। तो क्या उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम किया? नहीं किया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमें सोचना है कि यहां पे सर सही कौन है? क्या कैश बुक सही है या पासबुक सही है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये देखो, हम ये वाला पढ़ रहे हैं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का मतलब हम क्या मान रहे हैं कि कैश बुक के अंदर चेंजेस करेंगे। पासबुक सही है। हाँ, चेंजेस करेंगे इन कैश बुक। और करेक्ट कौन है? पासबुक। पासबुक, बिल्कुल सही। तो अब जो पासबुक ने किया, यानी कि हमारे ओवरड्राफ्ट को कम नहीं किया, तो हमने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था, तो हम वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऐड यस लिखा हुआ सर। है, इसका मतलब है कि ऐड इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? नेगेटिविटी बढ़ी या नेगेटिविटी घटी? जल्दी घटी। बता दो। बढ़ी। ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिविटी बढ़ी। अच्छा, नेगेटिविटी बढ़ी तो हमारे पास दो कॉलम है, एक प्लस का कॉलम है, एक माइनस का कॉलम है। तो हम कहां लिखेंगे? सर माइनस के कॉलम के अंदर लिख देंगे। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, मैं दिखाता हूं तुम्हारे को एक फॉर्मेट बना करके, और तुम्हें फिर इसका यथार्थ का ज्ञान हो जाएगा कि सर असल में हो क्या रहा है। हमने इस तरीके से बनाना है। स्क्रीन विजिबल है ना?
यस सर। एक प्लस आइटम, एक माइनस आइटम। अरे इस तरीके से मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स, इधर लिखूंगा प्लस आइटम्स, होता है ना, और यहां लिखूंगा माइनस आइटम्स। माइनस आइटम क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी इन ओवरड्राफ्ट, और प्लस आइटम क्या करेंगी सर? डिक्रीज करेंगी इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना? ये इस तरीके से करूंगा मैं इसको। अच्छा सर ठीक है, तो अब हम लोग किस तरीके से, देखो मैं दिखाता हूं। अब जब हमने बोला ऐड इन ओवरड्राफ्ट, ये हमारा फॉर्मेट है। मैंने बोला ऐड इन ओवरड्राफ्ट, पहले तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बोलो तो कहां आना चाहिए? प्लस में या माइनस में? सर माइनस में। माइनस। और जब मैंने बोला ऐड इन ओवरड्राफ्ट, तो यहां पे इधर मैं उसका पर्टिकुलर लिख दूंगा। क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा हुआ था वहां पे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। सर जब ऐड है तो इसके माइनस में क्यों रिजल्ट से, लिखेंगे? इसके रिजल्ट से हुआ क्या? एक सेकेंड बच्चे, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसके रिजल्ट से हुआ क्या? सर ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया इसके रिजल्ट से, इसके होने से। तो सर मैं ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज करने के लिए कहां लिखूंगा? माइनस साइड पे लिखूंगा, माइनस साइड पे लिखूंगा। हाँ बच्ची अब बोलो। जब ऐड है तो माइनस में क्यों लिखेंगे? मेरी बच्ची ऐड इन ओवरड्राफ्ट है। ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बता दे, फटाफट से बता दे। नेगेटिव। हमारे ओवरड्राफ्ट बढ़ गई। और ओवरड्राफ्ट का कौन सा कॉलम होता है? ओवरड्राफ्ट का माइनस वाला कॉलम है, और प्लस वाला कॉलम ओवरड्राफ्ट को कम करने वाले सिस्टम्स का है। यस यस। इसीलिए बच्चे आप ना, मैंने इसीलिए तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट बनाया और एक लाइन को मैंने पढ़ा है, और साथ में आप लोगों को क्या बताया है? साथ में आप लोगों को बताया है कि बेटा इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। मेरी बात दोबारा से सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो। यहाँ पे जैसे हम पिछली क्लासेस के अंदर काम कर रहे थे ना, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कहीं अगर तुमने उस हिसाब से काम कर दिया, उस हिसाब से कॉलम बना दिए ऐड और लेस के, तो काम खराब हो जाएगा। तो बच्चों हम करेंगे क्या? हमने प्लस और माइनस के ओवरड्राफ्ट के प्लस और माइनस के दो कॉलम बनाने, और हर ऐसी चीज जो कि ओवरड्राफ्ट को बढ़ा रही है। ओवरड्राफ्ट को बढ़ाने का मतलब ऐड इन ओवरड्राफ्ट, वहां लिखा जरूर होगा ऐड, लेकिन कहां लिखा जाएगा? वो माइनस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि सर ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब है, ओवरड्राफ्ट अपने आप में नेगेटिविटी है, ओवरड्राफ्ट अपने आप में नेगेटिविटी है। तो अगर ओवरड्राफ्ट अपने आप में नेगेटिविटी है, तो ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो ये नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। वहीं अगर ओवरड्राफ्ट किसी चीज से कम हो रहा है, तो उसमें ओवरड्राफ्ट के अंदर कमी आती है, यानी कि लेस इन ओवरड्राफ्ट। लेस इन ओवरड्राफ्ट वाले को हम कहां लिखते हैं? हम प्लस साइड लिखते हैं प्लस साइड पे। ठीक है, यानी कि आप ये मानो कि हमारे पास एक रेगिस्तान है। ओवरड्राफ्ट क्या है? एक रेगिस्तान की तरह है। और अगर ओवरड्राफ्ट के अंदर और गर्मी बढ़ जाती है, तो उससे ओवरड्राफ्ट हमारा और बढ़ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? वो माइनस साइड पे आएगा। और अगर ओवरड्राफ्ट के अंदर थोड़ी सी हरियाली आ जाती है, यानी कि वर्षा ऋतु आ जाती है, तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। तो जितनी भी चीजों से हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा, वो प्लस साइड पे लिखी जाएंगी, और जितनी भी चीजों से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, वो माइनस साइड पे लिखी जाएगी। दैट्स इट, यही मैं बताना चाहता था। चलो अब वापस से चलते हैं। जी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ जी मेरी बच्ची।
सर मतलब अगर मतलब जो भी है बेशक इसके मतलब डिफरेंट है, बट वैसे तो ये नॉर्मल जैसे हम करते हैं कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस सब वैसे ही होगा ना इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सब चीजें तो सेम है। अगर आप इसको एड लेस के हिसाब से करना चाहती हैं ना, तो ऐड वाली Yes, सारी sir. चीजों को नेगेटिव बैलेंस के अंदर लिखना। अगर आप Okay, ऐड sir. और लेस करके करना चाहती हैं ना, तो ऐड वाली सारी चीजों को नेगेटिव बैलेंस के अंदर लिखना, यानी कि विद इन ब्रैकेट लिख देना। विद इन ब्रैकेट लिखने से आपको पता लग जाएगा कि ये ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर रही है। ऐड इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। अच्छा, Okay. इसके बाद में फिर भी कोई बात नहीं, अगर दोबारा अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भैया मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, हमारा तो काम पढ़ाने। सर मतलब हाँ सर मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा है ऐड इन ओवरड्राफ्ट, तो जी, इसका यही मतलब हुआ ना कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब ये वैसे तो अगर हम नहीं बेटा करेंगे तो मेरी हम बात यही सुन, माइंडसेट। मेरी बात सुन, मैं तेरे को रेक्टिफाई कर दूं। यस ऐड इन ओवरड्राफ्ट का यस। मतलब सब्ट्रैक्ट करना है नहीं, ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब हाँ ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना है। और बढ़ाना। ओवरड्राफ्ट कहां लिखा यस। जाता है? माइनस कॉलम में लिखा जाता हाँ हाँ मतलब डिफरेंट है बट उसको करना उससे से। है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके हाँ। ओके सर बस ओके। यहाँ पे ना अगर आप ऐड इन बैलेंस समझ लेते हो ना, तो वो बैलेंस क्या है? माइनस बैलेंस है, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। और ओके बच्चे सर। इसीलिए यहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि उसको ना उसी तरीके से ये हाँक लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट का मतलब बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज्यादा टाइम लग जाए, हमें कोई हबड़ दबड़ नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ना है हमें कि सर हमारे को क्वेश्चन अपने आप करना आ सके। चलो इसको देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। अब देखो क्या हुआ, देखो सोचो, पहले समझो चीजों को। मैंने ना चेक इशू किए थे। अच्छा, चेक इशू करने से पहले जैसी चेकबुक मेरे हाथ में आई तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार इसको चेक इशू तो कर ही रहा हूं। मान लो शालिनी को मैंने पैसे देने थे, मैंने कहा शालिनी को मैं पैसे दे रहा हूं, लेकिन वहां पे तो ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है सर, ये बात तो सही है कि वहां तो ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बैंक मेरा अच्छा है, मेरी कहने में आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने शालिनी को 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट बना 2 लाख रुपए का चेक बना करके दे दिया। अब मैंने अपने पास में क्या रिकॉर्डिंग की होगी कि सर ऑलरेडी मेरा बैलेंस नेगेटिव में चल रहा था, ऑलरेडी मेरा बैलेंस ओवरड्राफ्ट में चल रहा था, ये और पेमेंट कर दी मैंने, तो मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया होगा। कैश बुक के अंदर मैंने क्या कर दिया? ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया। लेकिन शालिनी मैडम आलसी, वो तो मैडम जाकर के हमारे बैंक से ओवरड्राफ्ट वो क्या नाम है पैसों को निकलवा करके ही नहीं लेके आई, तो उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो क्या बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा होगा? नहीं सर, नहीं बढ़ा होगा। तो जिस ओवरड्राफ्ट को मैंने बढ़ा दिया था अपनी कैश बुक के अंदर, उसको मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट कहां आता है, जल्दी बोलो तो? प्लस साइड, प्लस साइड साइड, में। प्लस साइड पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐड साइड। एड साइड पे, हाँ। प्लस साइड बोला करो, प्लस और माइनस बोला करो, एड और लेस मत बोला करो। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं? चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर, या फिर इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। अब सोचो मैंने क्या किया, मेरा एक कस्टमर था, रिया जी मेरी कस्टमर थी, उन्होंने मुझे कुछ ना पैसे दे दिए, मुझे पैसे डायरेक्टली दे दिए, डिपॉजिट कर दिए मेरे बैंक में, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, उसका डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं, मैं सोच सोच के परेशान हूं कि यार मेरा ओवरड्राफ्ट 5 लाख रुपए का चल रहा है, लेकिन बैंक ने मुझे बताया कि कोई पर्सन आया था जो आपके अकाउंट में पैसा जमा करा गया है, या फिर किसी कंपनी का डिविडेंड आपके पास में आया है जिससे कि आपका ओवरड्राफ्ट कम हो गया। तो बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पता ही नहीं था। अच्छा, कैश बुक के अंदर मैंने ओवरड्राफ्ट को कम नहीं किया था, पासबुक के अंदर यानी कि बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया है। तो मैं भी क्या करूंगा यहाँ पे, अपने बड़े भाई को देखते हुए, यानी कि बैंक यहाँ पे बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई मतलब सही बंदा, तो बैंक को देखते हुए मैं भी अपनी कैश बुक के अंदर क्या चेंज लेकर के आऊंगा कि मैं अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट, मैं बार बार ये वर्ड लिखूंगा, मैं बार बार ये वर्ड लिखूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में इस चीज को छाप सकूं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट कहां लिखा जाएगा? सर प्लस प्लस कॉलम साइड। में लिखा जाएगा। ठीक सर, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, लिखा है एक्सपेंसेस थे,
या फिर बैंक चार्जेस थे, ठीक है जी, या फिर लॉकर रेंट था। देखो अब तीनों की हिंदी पढ़ लेते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोला, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी जी आप मुझे तंग मत किया कीजिए, आप मेरे बैंक से जाकर के पैसा ले लिया कीजिएगा। और मैंने बैंक को भी इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने कहा बैंक सर अगर आपके पास मेरी इंश्योरेंस कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आती है तो उसको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया करो, मुझसे मत पूछा करो। ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे करके मैं वहां से चला आया। अच्छा सर ठीक है, अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या था, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर क्या था, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए, यानी कि मेरे पैसों को काट लिया, मतलब मेरे ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी, ठीक है। तीसरे का मतलब क्या है, लॉकर रेंट। मेरा बैंक में लॉकर था और लॉकर का रेंट मुझे बैंक को पे करना सर पड़ा। हाँ सर जब पहले से ओवरड्राफ्ट का केस चल रहा है तो कहाँ से इंश्योरेंस का पैसा देगा बैंक? क्यों नहीं देगा, अरे देखो मेरा ओवरड्राफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्रेडिट कार्ड देखा क्या? यस सर। क्रेडिट कार्ड, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है बेटा 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, 7 लाख रुपए। मैंने एक महीना 2 लाख रुपए की क्रेडिट यूज की, तो क्या रिमेनिंग 5 लाख की लिमिट मेरे पास में अवेलेबल नहीं है? है। तो फिर मेरा मेरा बैंक मुझे ये कह रहा था कि मैं आपको ओवरड्राफ्ट की 7 लाख की फैसिलिटी दे सकता हूं, और अभी तक मेरा ओवरड्राफ्ट अगर सिर्फ 2 लाख तक ही गया है, तो क्या मैं रिमेनिंग 5 लाख के लिए कुछ चेक इशू नहीं कर सकता, कुछ इंश्योरेंस कंपनी को पैसे नहीं दिलवा सकता, कुछ लॉकर रेंट नहीं दे सकता, कुछ बैंक चार्जेस की पेनल्टी नहीं बियर कर सकता? बोलो बोलो। यस हो सकता। है ना, कर सकता हूं ना। हाँ देखो मन में ना कोई बात को दबाना नहीं है, मन में किसी भी बात को दबाना नहीं है, मैं हर चीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा। होता है बेटा, ऐसा होता है। अच्छा तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी को बैंक ने पे कर दिया और बैंक ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, बैंक चार्जेस लगा दिए, या फिर बैंक ने लॉकर रेंट ले लिया मुझसे, ठीक है जी। अब ये तीनों काम करने के लिए ना बैंक मेरे पास में नहीं आता, वो मेरे बैंक अकाउंट में ही इन चार्जेस को लगा देता। तीनों चार्जेस है ना, देख लो तीनों अच्छे से देख लो, तीनों चार्जेस हैं, इसमें मेरा खर्चा होने वाला है। तो बैंक पता क्या कहता है, बैंक कहता है मैंने मिस्टर दिवाकर से लेने थे 7 लाख रुपए, मैंने मिस्टर दिवाकर से लेने थे 2 लाख रुपए, और अब ये एक्सपेंसेस इनके ऊपर और लगा देता हूं, तो उससे मेरा ओवरड्राफ्ट क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ। ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। अच्छा ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, ये तीनों चीजें मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अपने बिजनेस के ऑफिस में बैठा हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली जाके पैसा ले लिया, बैंक चार्जेस बैंक ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर डाल दिए, ठीक है, और लॉकर रेंट भी मेरे बैंक ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, उसके ऊपर लगा दिया। तो सर सोचने वाली बात है, मुझे तो इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अच्छा तो इन सब से हुआ क्या, मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया। यानी कि एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला, यानी कि वैसे ही खाने को कुछ नहीं था और आटा गूंदने की जगह उसके अंदर पानी और पड़ गया तो वो खराब हो गया। तो इसको कहते हैं कि एक ऐसा भी कहावत होती है, एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वैसे ही ओवरड्राफ्ट चल रहा था और ऊपर से नुकसान वाली चीजें हो गई। कैश बुक के अंदर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक के अंदर हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब क्या करेंगे, अब सर हम इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमारे बड़े भाई बैंक ने इसको रिकॉर्ड किया था। तो इससे हमारे ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, एड इन ओवरड्राफ्ट, एड इन ओवरड्राफ्ट और एड इन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सर क्रेडिट साइड ऐड करेंगे ना? क्या सर? सर क्रेडिट साइड इसको ऐड करेंगे ना? हाँ क्रेडिट साइड कैश बुक, ऐसा बोला करो, प्रॉपर बोला करो। सर क्रेडिट साइड में कैश बुक में ऐड करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं गुरप्रीत जी, क्रेडिट साइड में कैश बुक को ऐड करेंगे
का मतलब ये है हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि हम ना उसकी जेरोक्स कॉपी पहले निकाल लेंगे और फिर उसको करेंगे। मेन कैश बुक को हम चेंज नहीं करते, ये मैंने लास्ट क्लास में ओके ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ये वाले पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी बोले थे ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरा इनको ध्यान से सुनना। अब जो बोलने जा रहा हूं नेक्स्ट 4 पॉइंट, क्योंकि इनका ना मतलब समझ नहीं आता लोगों को, ध्यान से सुनना। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, चलें एक बारी बना लें जैसे नॉर्मली हमने बनाया था। ये देखो पीछे वाला भी बना ही हुआ है हमारे पास में, है ना। देखो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये किसी भाई साहब का माइक ऑन है क्या? नहीं माइक तो किसी का ऑन नहीं, गाने बजाने की आवाजें कहाँ से आ रही? चलो खैर, हो सकता है मेरे कान खराब हो गए। अच्छा सुनो, हाँ क्या था ऊपर, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, ठीक है सर। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक यानी कि डेबिट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर हमने ऐसा लिख दिया। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक का अंदर का मतलब क्या है, हमने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, डेबिट दिखा दिया ना वहां पे, लेकिन क्या पासबुक के अंदर इसका क्रेडिट हुआ था? भाई इसका डेबिट और इसका क्रेडिट एक ही बात होती है ना। क्या पासबुक ने भी हमारी तरह गलती कर दी थी, रॉन्ग डेबिट दे दी, रॉन्ग क्रेडिट दे दिया था हमें? कैश बुक के अंदर हमने रॉन्ग डेबिट दे दिया, ठीक है। क्या पासबुक ने भी हमें रॉन्ग क्रेडिट दे दिया? नहीं सर, वो पागल थोड़ी है, बैठे बिठाए हमारे ओवरड्राफ्ट को कम थोड़ी कर देंगे। तो हमने क्या किया, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, जबकि बैंक ने ऐसा कुछ भी हरकत नहीं की, है ना। ये गलती हमारी थी। तो सर अब क्या होगा, अब जो हमने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था उस ओवरड्राफ्ट को हम बढ़ा देंगे, यानी कि ऐड इन ओवरड्राफ्ट कर देंगे, ऐड इन ओवरड्राफ्ट कर देंगे। ये देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ऐड इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा ऐड इन ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा सर, माइनस वाली साइड पे जाएगा, माइनस वाली साइड पे जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। चलो जी वापस आते हैं यहां पे, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक यानी कि हमने यहां पे एंट्री कर दी। अच्छा इससे हुआ क्या होगा, हमारे ओवरड्राफ्ट को हमने इंक्रीज कर दिया, पेमेंट्स दिखा दी ना हमने, तो हमारा ओवरड्राफ्ट और इंक्रीज हो गया। क्या पासबुक ने भी हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट किया? नहीं सर, वो पागल थोड़ी है, उन्होंने थोड़ी ऐसे किया है, उनको क्या पता था बेचारों को कि हमने ऐसी गलती कर दी है। तो अब जिस ओवरड्राफ्ट को मैंने बढ़ा दिया था उस ओवरड्राफ्ट को मैं क्या कर दूंगा सर, कम कर दूंगा। ओवरड्राफ्ट को कम करने का मतलब लेस इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां लिखा जाएगा सर, प्लस साइड। प्लस साइड पे लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा सर ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। इधर देखना अब ध्यान से, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले। सर इन्होंने हमारे ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया है, गलती से कर दिया है इंक्रीज, गलती से इंक्रीज कर दिया है। अच्छा सर ठीक है, क्या हमने ऐसा किया? नहीं सर, ये तो पासबुक की गलती थी, बैंक ने गलती से हमारे, वहां लिखा है ना रॉन्गली डेबिट कर दिया है, तो बैंक ने गलती से कर दिया तो हम क्यों करेंगे? नहीं, हमें ऐसा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे हैं। जब हम किसी को ये बोल देते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब हम पासबुक को ये बोल देते हैं कि पासबुक जो आपने किया है वो हम करेंगे, तो अगर पासबुक ने कुछ गलत भी किया हुआ है, रॉन्गली भी किया हुआ है, तो भी हम उसका साथ देंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात बोली थी कि इस केस के अंदर पासबुक क्या है, दुर्योधन है जो कि गलत कर रहा है, और हम कौन है, कैश बुक कौन है, कर्ण है जो कि कैश पासबुक का साथ उसकी गलती में भी देंगे। तो हम भी क्या करेंगे, अपने ओवरड्राफ्ट को
बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे सर, ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिख करके इसको ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, तो इसका क्या मतलब है सर, नेगेटिव साइड पे लिख दिया जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, एड इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि नेगेटिव साइड पे लिख दिया जाएगा। ठीक सर, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। चलो सर इसको भी देख लेते हैं, इसको भगाते हैं यहां से, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, इसका मतलब पासबुक के अंदर उन्होंने हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया ना, क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया इन ओवरड्राफ्ट। क्या हमने भी ऐसा किया, नहीं सर नहीं किया, लेकिन अब हमने पासबुक को सही माना हुआ है, तो हम यहां पे भी ऐसा ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट करेंगे। अच्छा, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा सर, वो प्लस साइड पे आ जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, डिक्रीज यानी कि सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट। जी नेक्स्ट है हमारे पास में अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। बैंक अकाउंट नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंक कॉलम बोलेंगे। इसको जरा ठीक कर लो यहां पे, ठीक है, अगले चारों में इसको ठीक कर लो, कॉलम कर लो इसको अकाउंट की जगह। ठीक, हाँ जी, देखिएगा क्या लिखा है यहां पे, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड in the cash book, overcasting in the debit side of cash book। इसको देखिएगा, पहले तो ओवरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, हमने ज्यादा लिख दिया, लिखना था 10,000 और लिख दिया 12,000, ओवरकास्टिंग ही था ना पहले। हाँ जी, ओवरकास्टिंग, हाँ अंडरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग था, यस अंडरकास्टिंग, पहले अंडरकास्टिंग था फिर ओवरकास्टिंग है। तो चलो इसको ओवरकास्टिंग को पकड़ लेते हैं, पहले ओवरकास्टिंग को पकड़ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिखना था 10,000 और लिख दिया 12,000 रुपए, ओवरकास्टिंग कर दी मैंने। अच्छा, ओवरकास्टिंग इन डेबिट साइड, डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट, यानी कि मैंने इसमें लिखने थे कितने, 10,000, तो पासबुक में कितने लिखे होंगे, पासबुक में तो सही ही लिखे होंगे 10,000, और यहां पे हमने कितने लिख दिए, 12,000, ठीक है ना, कैश बुक के अंदर। अच्छा, अब इन दोनों का मतलब समझ लो कि इससे होता क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि कैश बुक के डेबिट साइड में और पासबुक के क्रेडिट साइड में इस तरीके से हमने लिख दिया, ओवर, और ओवर का मतलब हमें मालूम है, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा और किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सर हम ओवरड्राफ्ट का केस कर रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट के केस के अंदर अगर बैंक में कोई बैलेंस क्रेडिट हो जाता है तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हमने पैसे जमा करा दिए, हमारा ओवरड्राफ्ट, गीता जी हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा था बैंक में और हमने जाकर के पैसे डिपॉजिट करवा दिए, कितने, 10,000 रुपए, और यहां पे रिकॉर्ड कर लिया 12,000 रुपए, तो हमने अपने ओवरड्राफ्ट को ज्यादा अमाउंट से कम कर लिया, है ना। कम तो होना था ओवरड्राफ्ट, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होना था जितना ज्यादा हमने कर लिया। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम 2,000 रुपए से ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे, वापस से हम ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे, यानी कि डेबिट साइड पे, यहाँ पे हम डेबिट साइड पे क्या नाम है इसकी, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हमें क्या लिखना चाहिए सर, 2,000 रुपए लिखना चाहिए। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर आप
जो आपने ओवरड्राफ्ट को कम किया है उसको, उस कमी को आप कम कर दो कितने, 2000 रुपए तक, तो आपका ओवरड्राफ्ट कम होना चाहिए था केवल 10,000 रुपए तक। ठीक है जी। तो हमने जो किया है वो क्या किया है, 12,000 रुपए से अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, जबकि असल में ये होना कितने से चाहिए था सर, 10,000 रुपए से होना चाहिए था। तो अब हम क्या करें सर, वापस से आप 2,000 से ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दो, वापस से हम ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, तो ऐड इन ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट के अंदर क्या होगा सर, ऐड इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऐड इन ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अंडरकास्टिंग डेबिट साइड, अंडरकास्टिंग डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखिए अब इसको रिवर्स कर देंगे बस, कि लिखना था कितना सर, लिखना था 12,000 और लिख दिया 10,000, यानी कि वहां पे कितने भुलक्कड़ हैं हम, वहां पे हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा के आए, पैसा डिपॉजिट करवा के आए कितना, 12,000 रुपया। डेबिट साइड ही था ना, हाँ जी सर डेबिट साइड ही था। वहां पे हम डिपॉजिट करवा के आए कितना, 12,000 रुपया, और यहां पे हमने रिकॉर्ड कर लिया कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, तो हमने अपने ओवरड्राफ्ट को कितने से, अब सोचो इसका हुआ, इसमें हुआ क्या है, अगर पासबुक के अंदर बैलेंस क्या हो रहा है, हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, यानी कि डिपॉजिट हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं सर, डिपॉजिट। तो इससे डिपॉजिट से होता क्या है, मन में सोचो अपने और बताओ मुझे सर, डिपॉजिट से हमारे ओवरड्राफ्ट के अंदर कमी आती है। कमी तो आई थी ओवरड्राफ्ट के अंदर कितने की, 12,000 की, हमने इसे रिकॉर्ड कितना कर लिया सर, 10,000 रुपए, यानी कि हमने इसे कम रिकॉर्ड किया। ठीक है जी, हमने इसे कम रिकॉर्ड किया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए, सर हम इसको और रिकॉर्ड कर लेंगे, 2,000 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेंगे, 2,000 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि हमारे ओवरड्राफ्ट के अंदर जो कमी आई है, जो कमी आनी है वो 2,000 रुपए से और बढ़ जाएगी, यानी कि हम क्या कहते हैं सर, हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, क्योंकि और सॉरी 2,000 रुपए से, क्योंकि 10,000 रुपए से तो ऑलरेडी हम इसे रिकॉर्ड कर चुके थे। ठीक है जी, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट के अंदर कमी आएगी। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट कहां लिखा जाएगा सर, ऐड वाले प्लस कॉलम साइड। में, ऐड वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक, चलो नीचे चलते हैं, इसको हटाते हैं पहले। अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग का मतलब सर लिखना था 12,000 और लिख दिया 10,000। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है जी, हमने क्रेडिट साइड को कम लिख दिया, यानी कि क्रेडिट साइड का मतलब 10,000 रुपए हमने यहां कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किए, जबकि करने कितने चाहिए थे सर, 12,000 रुपए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, उसका क्रेडिट तो इसका डेबिट। ठीक है, अंडर कास्टिंग का मतलब हमने देख लिया। अच्छा जी, अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि सर हमारा ना ओवरड्राफ्ट बढ़ा, पासबुक की डेबिट साइड मतलब हमारे ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हुआ, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड कितने का किया सर, सिर्फ 10,000 रुपए का ही रिकॉर्ड किया, जबकि रिकॉर्ड करना चाहिए था 12,000 रुपए का। तो हम 2,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट के अंदर और इजाफा कर देंगे, यानी कि ऐड इन ओवरड्राफ्ट। ऐड इन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हो गया, ऐड इन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हो गया सर, नेगेटिव साइड पे लिखना, तो क्या लिख देंगे हम, ऐड इन ओवरड्राफ्ट। ये देखो जी, हमें ओवरड्राफ्ट को और बढ़ाना पड़ेगा,
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ओवरकास्टिंग, यानी कि ज्यादा लिख दिया हमने, ज्यादा लिख दिया। अब इसको बदल दो, 10,000 रुपए लिखने दे और हमने लिख कितने दिए, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे 12,000 लिख दिए, जबकि लिखने कितने चाहिए थे सर, 10,000 रुपए लिखने चाहिए थे। यानी कि हमें अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना था, कितने से, 10,000 रुपए से। बैंक ने कितने से बढ़ाया होगा सर, 10,000 से ही बढ़ाया होगा। हमने भावनाओं में बह करके इसे 12,000 से बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, यानी कि यहां पे लिख देंगे डेबिट साइड में 2,000 रुपए। तो हमारा इससे क्या होगा, ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा, यानी कि ओवरड्राफ्ट कम होगा। ओवरड्राफ्ट कम होता है तो कहां पे आता है जी, सबट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट, मतलब जल्दी से बता दो, एड साइड, एड साइड पे Plus लिखा होगा। जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा जी, ये चलो चारों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। बिल सेंड फॉर कलेक्शन था और हमने क्या किया, उसको बैंक के पास में भेज दिया था। बिल था, बीआर था हमारे पास में, बीआर हमने बैंक के पास में भेज दिया कि जाओ जी आप इसको कलेक्ट कर लेना। अब इससे हुआ क्या होगा, बैंक में हरियाली आ गई होगी, यानी कि ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। कैश बुक के अंदर हमने इसे रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब कैश बुक के अंदर भी वही करेंगे जो पासबुक के अंदर हुआ था, क्या हम भी ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि प्लस साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था हमारा, अब बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर है ना, बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। वो कहता है मैंने आपको एक फैसिलिटी दे रखी है, तो देखो पहले से ही ओवरड्राफ्ट चल रहा था और बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए, चार्जेस लगा दिए फैसिलिटी देने के लिए, तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया होगा। जैसे कि कोई लोन दे तो उसको लोन देना हमारी लायबिलिटी तो है ही, साथ ही उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से है यहाँ पे कि हमने बैंक के ओवरड्राफ्ट के पैसे तो देने ही थे, साथ में उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, यानी कि उसने हमारे ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा दिया, और कैश बुक के अंदर हमने इसे रिकॉर्ड किया नहीं था। तो अब सही कौन है सर, पासबुक है। तो हम भी ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे कैश बुक के अंदर, एड इन ओवरड्राफ्ट लिख करके। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, ये थे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी कि यहां पे क्या था, यहां पे ये था सर, चेंजेस कर रहे हैं हम कैश बुक के अंदर, करेक्ट किसको मान रहे हैं, पासबुक के अंदर। अब जो नेक्स्ट केस है वो थोड़ा अलग है, उसमें हम क्या कहते हैं, चेंजेस कर रहे हैं हम पासबुक के अंदर और करेक्ट कौन है, कैश बुक। ये वाला केस, फोर्थ वाला केस। ठीक है जी, अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर यहां तो क्रेडिट लिखा हुआ था, हाँ तो ठीक है ना, ठीक है ना, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, कैश बुक के अंदर, और पासबुक के अंदर वही ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहां दिखाई देता है सर, डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाई देता है, इसीलिए तो लिखा हुआ है। हाँ सर, हमें आज इस चीज की रेलेवेंस पता लग रही है, जो आपने फर्स्ट क्लास के अंदर हमें समझाया था ना कि इसका डेबिट इसका क्रेडिट होता है और इसका क्रेडिट इसका डेबिट होता है, वो आज समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है। तो अगर आपने वो नहीं समझा हुआ ना, तो उसको प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके एक बार फिर से डेप्थ में समझो मैंने क्या बताया था। तो देखो अब यहां पे ना साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, पासबुक जो है ना उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, और करेक्ट कौन है सर, कैश बुक करेक्ट है, कैश बुक करेक्ट है। ठीक है, तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। देखो ऐड वाला क्या हो जाएगा, लेस। लेकिन फिर से मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब है सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट के अंदर कमी आई। ओवरड्राफ्ट के अंदर कमी आई का मतलब क्या है सर, प्लस साइड पे लिखा जाएगा। और ऐसे ही सारे के सारे जो है हमारे पास में चेंजेस हो जाएंगे, सारे के सारे अपने इसके, यानी कि जो सेकंड है ना और फोर्थ है, ये एक दूसरे के रिवर्स है। आप चेक कर लो,
एक भी साइन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि रिवर्स नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के रिवर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा बाद में वो पॉज करके भी देख सकता है। ये देखो, और ये आगे के पॉइंट्स सब एक दूसरे के रिवर्स है ना। अच्छा, अगेन सर हमें याद क्या रखना है? सर हमें ये याद रखना है, हमें ना केवल ये याद रखना है कि हम अगर बोलते हैं इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट यानी कि एड इन ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ? एड माइनस साइड। इन ओवरड्राफ्ट। एड इन ओवरड्राफ्ट को हमें कहां लिखना है? सर एड इन ओवरड्राफ्ट को हमें माइनस साइड पे लिखना है, बस ये याद रखना है। अच्छा सर, अगर किसी चीज से ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक, तो हुआ क्या? सर बैंक के अंदर हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, क्योंकि हरियाली आ गई, गांधी जी के हरे हरे नोट आ गए हमारे अकाउंट के अंदर, 500-500 रुपए के, या फिर पिंक पिंक नोट आ गए 2-2 हजार रुपए के। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। और डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट या फिर माइनस इन ओवरड्राफ्ट, सब्ट्रैक्ट इन ओवरड्राफ्ट एक ही बात है। और ये कहां पे आ जाएगा सर? ये प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा? ये हमारे पास में प्लस वाले कॉलम के अंदर लिख दिया जाएगा, जिससे भी हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो रहा होगा। ठीक है जी, तो हम ये वाला अमाउंट यहां लिखते हैं। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। ओवरड्राफ्ट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारा आंसर सही नहीं निकल सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो इससे थोड़ा सा गलत कर देते हैं, लेकिन सर अगर हम ध्यान से पढ़ें और ध्यान से फिर उस चीज को फॉलो करें तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी, बच्चों सुनो मेरी बात। अब क्योंकि समय जो है वो थोड़ा कम रह गया है, अब आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार इसको रिवाइज करके आना, ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी करूंगा आपके साथ में और आप भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस करने की करवाऊंगा। ठीक है जी, तो और बाद में फिर उसको टैली कर लेंगे। तो बेटा अगर ये पॉइंट्स हम लोग समझ रहे हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी। ठीक है, समझना है। पहले उसकी हिंदी को पढ़ो, पहले उसको समझो, पहले उसको पढ़ो अच्छे से, बाद में उसकी हिंदी समझो, इफेक्ट देखो कि भाई क्या हुआ, और उसके बाद में रेक्टिफाई करो चीजों को कि भाई किसके अंदर क्या चेंजेस आना है, सही कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.